स्वरूप मां भगवती, जगदम्बा, दुर्गा, काली, कल्याणी, कपारिणी आदि नामों से उस जगत माता को पुकारा जाता है जो शक्ति के रूप में हम सब में समाहित है। मां जगत जननी हम सब की पालनहार है। नवरात्रि मां की स्तुति, आराधना व गुणगान के लिए विशेष सप्ताह माना जाता है। हिंदू सभ्यता के अनुसार मां के विभिन्न रूप हैं। उन्हीं रूपों में चामुंड माता का विशेष स्थान है। मान्यता ये भी है, चामुंड माता को नगर प्रमुख भी माना जाता है। देहतोरा, सिकंदरा, आगरा में भी चामुंड माता का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, जिसकी बड़ी मान्यता है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन वहां मां के दर्शनों के लिए आते जाते हैं। नवरात्रों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कोई भजन गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई भंडारे कराता है तो कोई जागरण करता है। आज रात्रि भी माता रानी का जगराता हुआ, प्रसाद आदि की व्यवस्था की गई। उधर आगरा की पावन भूमि पर शक्ति स्वरूप मां कामाख्या का सहस्त्र चंडी महायज्ञ होना प्रस्तावित है। मां कामाख्या चरण सेवा समिति के कार्यकर्ता श्री मुन्ना मिश्रा, सुनील कुमार पाराशर, प्रीतम सिंह लोधी, मिसेस पाराशर ने भी रात्रि जागरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मां कामाख्या यज्ञ से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से वहां उपस्थित अन्य भक्तों को जानकारी दी और उस भव्य कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर चामुंड माता मंदिर के संरक्षक भाई चरण सिंह लोधी व सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मां कामाख्या चरण सेवा समिति जो कि परम पूज्य संत कीर्तनाथ महाराज के नेतृत्व में कार्य कर रही है। आगरा के उत्तर प्रदेश में जो सहस्त्रचंडी महायज्ञ जो कामाख्या का हो रहा है, उसकी तैयारियां बड़े जोरों पर हैं। पिछले महीने भूमि पूजन हुआ, ध्वजा पूजन हुआ, उसी बीच में 1100 दीपदान हुए। आगे 28 अक्टूबर को कार्यक्रम दूसरा है जो 101 कन्याओं का पूजन है। इस कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता के रूप में लोग कार्य कर रहे हैं, उनमें प्रीतम सिंह लोधी का भी एक अपना बड़ा नाम माना जाता है। प्रीतम सिंह लोधी ने जब से इस संस्था से जुड़े हैं, महाराज जी का जब से उनको आशीर्वाद मिला है, वो रातों दिन इस चरण सेवा समिति में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आगे जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा क्या है, हम स्वयं प्रीतम सिंह लोधी से पूछेंगे। प्रीतम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज 24 में। धन्यवाद। भारतीय न्यूज 24 का सबसे पहले जय मां। जैसा कि आप सभी ने जाना है कि मां कामाख्या देवी की महायज्ञ जो फरवरी माह में होने जा रही है, इसके लिए समय समय पर स्वामी कीर्तनाथ महाराज जी ने हमको जो आदेशित किया है कि ध्वजारोहण हुआ, भूमि पूजन हुआ और अभी 15 तारीख को 1100 दीपों का दीपदान किया गया, जिसमें कि आगरा की महान हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हम सब भक्तों ने उस आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की और भव्य बना। आने वाला 28 तारीख को ऐसा ही आयोजन 10 कन्या पीठ जो हमारी कन्याओं का श्रृंगार किया जाएगा और उनको देवी स्वरूप में बना करके उनको भेंट किया जाएगा और 101 कन्याओं को भोजन भी कराया जाएगा और जितने भी भक्तगण वह पधारेंगे, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वरिष्ठ अतिथि और हमारे सामान्य व्यक्ति जितने भी मातृशक्ति और युवा साथी, बुजुर्ग और नौजवान जितने भी पधारेंगे, उन सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था मां कामाख्या चरण सेवा समिति की ओर से किया गया है। प्यारे भाइयों, इसी तरह से आने वाले दीपावली पर 2100 दीपों का दान किया जाएगा। जिस दिन भगवान राम के मंदिर का आयोजन होगा, यानी जिस दिन उद्घाटन मोदी जी करेंगे, उस दिन भी जितने दीपक अयोध्या में जलाए जाएंगे, 5100 दीपकों का दीपदान मां कामाख्या पीठ पर किया जाएगा। तो उसी तरह से फिर 10 फरवरी को हमारा लास्ट जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो 10 दिन की 10 पीठ यज्ञ होने वाली है, उसका प्रसाद हम सभी भक्तों को मिलने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये पहला ऐसा सहस्त्र चंडी यज्ञ होगा जिसे हम देखेंगे और उसका लाभ हर भक्त उठाएगा। मैं जानता हूं जिस दिन से भक्ति भाव से जिस व्यक्ति ने मां कामाख्या के चरणों में अपना नमन किया है और आराधना की है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती चली गई है। मैं खुद ही बता देता हूं कि जिस दिन से मैं खुद ही नहीं मानता था
लेकिन मैं जब मानने लग गया तो मेरे बेटे का क्रिकेट में 19 में सिलेक्शन हो गया है और मैं मां कामाख्या चरण सेवा समिति जो कि परम पूज्य संत कीर्तनाथ महाराज के नेतृत्व में कार्य कर रही है। आगरा के उत्तर प्रदेश में जो सहस्त्रचंडी महायज्ञ जो कामाख्या का हो रहा है उसकी तैयारियां बड़े जोरों पर हैं। पिछले महीने भूमि पूजन हुआ, ध्वजा पूजन हुआ, उसी बीच में 1100 दीपदान हुए। आगे 28 अक्टूबर को कार्यक्रम दूसरा है जो 101 कन्याओं का पूजन है। इस कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता के रूप में लोग कार्य कर रहे हैं उनमें प्रीतम सिंह लोधी का भी एक अपना बड़ा नाम माना जाता है। प्रीतम सिंह लोधी ने जब से इस संस्था से जुड़े हैं, महाराज जी का जब से उनको आशीर्वाद मिला है, वो रातों दिन इस चरण सेवा समिति में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। आगे जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा क्या है हम स्वयं प्रीतम सिंह लोधी से पूछेंगे। प्रीतम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज 24 में। धन्यवाद। भारतीय न्यूज 24 का सबसे पहले जय मां। जैसा कि आप सभी ने जाना है कि मां कामाख्या देवी की महायज्ञ जो फरवरी माह में होने जा रही है, इसके लिए समय समय पर स्वामी कीर्तनाथ महाराज जी ने हमको जो आदेशित किया है कि ध्वजारोहण हुआ, भूमि पूजन हुआ और अभी 15 तारीख को 1100 दीपों का दीपदान किया गया, जिसमें कि आगरा की महान हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हम सब भक्तों ने उस आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की और भव्य बना। आने वाला 28 तारीख को ऐसा ही आयोजन 10 कन्या पीठ जो हमारी कन्याओं का श्रृंगार किया जाएगा और उनको देवी स्वरूप में बना करके उनको भेंट किया जाएगा और 101 कन्याओं को भोजन भी कराया जाएगा और जितने भी भक्तगण वहाँ पधारेंगे, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे वरिष्ठ अतिथि और हमारे सामान्य व्यक्ति जितने भी मातृशक्ति और युवा साथी, बुजुर्ग और नौजवान जितने भी पधारेंगे, उन सबके लिए प्रसादी की व्यवस्था मां कामाख्या चरण सेवा समिति की ओर से किया गया है। प्यारे भाइयों, इसी तरह से आने वाले दीपावली पर 2100 दीपों का दान किया जाएगा। जिस दिन भगवान राम के मंदिर का आयोजन होगा, यानी जिस दिन उद्घाटन मोदी जी करेंगे, उस दिन भी जितने दीपक अयोध्या में जलाए जाएंगे, 5100 दीपकों का दीपदान मां कामाख्या पीठ पर किया जाएगा। तो उसी तरह से फिर 10 फरवरी को हमारा लास्ट जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो 10 दिन की 10 पीठ यज्ञ होने वाली है, उसका प्रसाद हम सभी भक्तों को मिलने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये पहला ऐसा सहस्त्रचंडी यज्ञ होगा जिसे हम देखेंगे और उसका लाभ हर भक्त उठाएगा। मैं जानता हूं जिस दिन से भक्ति भाव से जिस व्यक्ति ने मां कामाख्या के चरणों में अपना नमन किया है और आराधना की है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती चली गई है। मैं खुद ही बता देता हूं कि जिस दिन से मैं खुद ही नहीं मानता था, लेकिन मैं जब मानने लग गया तो मेरे बेटे का क्रिकेट में 19 में सिलेक्शन हो गया है और मैं जहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं दहतोरा की सरजमी पर खड़ा हूँ, मैं नमन करता हूँ इस धरती को और यहाँ के चावड़ माता मंदिर को मैं माता को नमन करता हूँ। मैंने यहाँ देखा है, जब से मैंने जन्म लिया है मैं देखता चला आ रहा हूँ, जो भक्त अपनी मनोकामना यहाँ लेके मंदिर की तरफ आया है, माता रानी ने उसकी मनोकामना को पूर्ण करने का कार्य किया है और कोई भी भक्त आज तक यहाँ से निराश होकर नहीं गया है। मैंने देखा बहुत दूर दूर के लोग, दूर दूर के भक्त यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं, लेकिन माता रानी ने उनको कभी किसी को निराश नहीं किया है। तो जो भी आज भी जो भक्त यहाँ आए हैं, जैसे कि शर्मा जी ने यहाँ आज ये भव्य आयोजन किया है, ऐसे आज जगराता का ऐसे आयोजन यहाँ हर वर्ष होते रहते हैं और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो हर वर्ष, जब पहले उनके पिताजी कराते थे, आज वो कराते हैं। मैं ऐसे भक्तों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 51वीं शक्तिपीठ के रूप में जो जाना जाता है वह नाम होता है मां कामाख्या।
कामाख्या का जो चमत्कार है वो पूरी दुनिया जानती है। उसका जो लाड़ है, दुलार है, वो हम सबकी दुलारी भी है, लेकिन उसका भी दुलार भक्तों पर सदैव बना रहता है। आगरा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक कामाख्या का सहस्त्र चंडी महायज्ञ होने जा रहा है। उसकी तैयारियां चल रही हैं। उनकी जो तैयारियां हैं उसमें जो माँ चरण सेवा समिति है, उसके कई भक्त, कई कार्यकर्ता हमारे साथ में रहते हैं। उनमें से सुनील कुमार पाराशर जी एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। रातों दिन एक करके इन्होंने यह कार्य और ये बीड़ा उठाया है। निश्चित रूप से माँ इसको सफल करेगी। हमारे साथ स्वयं सुनील पाराशर जी हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से आप इस कार्य को कर रहे हैं और ये कब तक ये यज्ञ होगा और लगभग इसकी क्या जो संभावित और कार्यक्रम है उसके बारे में आप भक्तों को क्या बताना चाहते हैं? जय माँ, जय माँ। हम सब भक्त मिलकर माँ कामाख्या देवी का माँ सहस्त्र चंडी यज्ञ करने को जा रहे हैं और हम श्री परम पूज्य श्री कीर्तिनाथ महाराज जी के सानिध्य में हम इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। और हम 28 तारीख को, यही अक्टूबर की जो 28 तारीख आ रही है, इसको हम इस यज्ञ में 10 कन्याओं का श्रृंगार और परिपूर्ण से उन्हें सजाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। और उसी अगली कड़ी में हम 101 कन्याओं का भी पूजन करने जा रहे हैं और सभी भक्तजनों के लिए वहाँ प्रसादी का भी इंतजाम किया जा रहा है और 1100 दीपदान का भी हमने प्रोग्राम वहाँ पर रखा हुआ है। हम वो भी रखेंगे 28 तारीख को। और माता रानी की ऐसी अनुकंपा है कि अब के ये प्रोग्राम सब भाइयों के द्वारा बहुत भव्य और बहुत सुंदर होने जा रहा है। और महाराज जी का आगमन 24 तारीख को आगरा में होने जा रहा है। महाराज जी 24 तारीख को आ रहे हैं। सब भक्तजनों से अनुरोध है कि उनकी अगुवाई में अपने पलकें बिछा करके और उनका स्वागत करें, सत्कार करें। मेरा सभी भक्तजनों से यही अनुरोध है कि गुरुजी का बड़े भव्य तरीका से स्वागत और सत्कार किया जाए। और मेरे सभी भाई बंधुओं से यही अनुरोध है कि महाराज जी का स्वागत करें और अगले कार्यक्रम की अगुवाई सही ढंग से और अपनी निष्ठा और स्वेच्छा के साथ करें। जय माँ, जय माँ। माँ जगदम्बा, काली कंकाली, जिस तरह से तमाम रूप माँ के हैं, माँ की आराधना भक्ति को जो भक्तों का सैलाब उमड़ता रहता है, वो निश्चित रूप से माँ की शक्ति को दर्शाता है, माँ के स्नेह को दर्शाता है, माँ के प्रेम को दर्शाता है। महामाई की कृपा सभी भक्तों पर रहती है। आज हमारे साथ मुन्ना मिश्रा जो माँ के एक अनन्य भक्त माने जाते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ के चरण सेवक माने जाते हैं। मुन्ना मिश्रा जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा आयोजन जो कि इनके संरक्षण में होने जा रहा है, माँ कामाख्या सहस्त्र चंडी महायज्ञ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे विशाल और भव्य आयोजन होगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। मुन्ना मिश्रा जी रातों दिन उसमें लगे हुए हैं, अपने तमाम साथियों के साथ में, तमाम उनके इष्ट मित्रों के साथ में माँ के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारे साथ जो संत कीर्तिनाथ महाराज जो कि कामाख्या पीठ से हैं, वो भी आगरा में समय समय पर आते रहते हैं। आपको जानकारी देते हैं कि उन्हीं के माध्यम से ये यज्ञ संपन्न होना है। माँ के जो भक्त हैं मुन्ना मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मुन्ना मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। जिस तरह से चामड़ मंदिर पर जो आज जगराता हुआ है माँ का, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और उसके बाद में आप बताएंगे माँ कामाख्या का जो आप इतना भव्य और विशाल आयोजन करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक सूचना मात्र आप देंगे। जय माँ कामाख्या, माँ चामड़ जी को जय। आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा पहले तो उत्तर प्रदेश और आगरा की जनता की ओर से महादुर्गा की 9 दुर्गे का असीम अनुकंपा बनी रहे। आज के आयोजन जो महा जगराता का आयोजन शिव शंकर शर्मा जी द्वारा किया गया, मैं मां भगवती से प्रार्थना करूंगा कि इनके और इनके परिवार को सदा उन्नति, जागृति और धन्य धान से परिपूर्ण करें। साथ ही साथ मैं मां चामड़ का, जो कि वर्षों से मैं देखता चला रहा हूं, इनकी प्राचीनतम, इनकी मान्यता, उनसे हम लोग भी नतमस्तक हैं। और जो हमारे राजपूत जी हैं, चरण सिंह राजपूत जी,
जो इस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें भी शुभकामना देता हूं और आपका जो इस मंदिर में और एक और आश्वासन देता हूं, हमारे मां चरण सेवा समिति की ओर से जब भी कभी भी मां चरण सेवा समिति को आपको जरूरत पड़े या किसी तरह का भी इस आयोजन में या मंदिर में किसी की आपको आवश्यकता हो तो मां चरण सेवा समिति आपको, पूरी कमेटी हमारी आपके साथ में है। चामड़ मैया का कोई भी आयोजन में मां चरण सेवा समिति शामिल है। मैं बता दूं कि इस मां चरण सेवा समिति में हमारे परम आदरणीय प्रिय छोटे भाई सुभाष सारथी जी, प्रिय परम आदरणीय प्रिय छोटे भाई सुनील पारसर जी और प्रिय अनुज छोटे भाई श्री प्रीतम सिंह लोधी जी ने जो बीड़ा उठाई है, वह बीड़ा आज आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे इतिहास में बीड़ा रचाई जाएगी। और वह बीड़ा जो आपने संकल्प किया है कि मैं देख रहा हूं कि इतिहास में अजर अमर आप लोग करेंगे, मैं बधाई देता हूं। मैं मां कामाख्या से, माता चामड़ से प्रार्थना करूंगा कि इतनी बड़ी बीड़ा को आपको शक्ति प्रदान करें, आपको हौसला बढ़ाएं और आपको अडिग करें। जय मां कामाख्या। महामाई के रूप में चामड़ माता को भी जाना जाता है, जो नगर प्रमुख मानी जाती हैं। हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में एक नगर प्रमुख की भूमिका में जो एक किरदार होता है मां के रूप में, वो चामड़ का होता है। चामड़ का जो यहाँ भव्य मंदिर है देहतोरा सिकंदरा आगरा में, आज वहाँ पर जगराते का कार्यक्रम था। शिवशंकर शर्मा जी ने वह कार्यक्रम कराया, मुख्य यजमान की भूमिका में थे। शिवशंकर शर्मा जी का जो भाव था, निश्चित रूप से महामाई उसको पूरा करे। आज हमारे साथ स्वयं शिवशंकर शर्मा जी मौजूद हैं। शिवशंकर शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपके अंदर भाव पैदा हुआ कि आपको ये जगराता कराना है। पहला आपका कार्यक्रम है या इससे पहले भी आपने कोई कार्यक्रम कराया है? आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। 6 साल से करा रहे हैं हम। पिताजी कराते थे, पिताजी खत्म हो गए, पिताजी के बाद हम कराते हैं और हर 2 सालों में 2 दफा हो जाता है, 1 साल में 2 दफा। हर नवदुर्गों में, हर नवदुर्गा दोनों नवदुर्गों जो होता है वही करा देते हैं, क्योंकि माँ का हम पे इतना बड़ा एहसान है कि हम कभी चुका नहीं सकते हैं। तो मैं छोटे से इतना बड़ा से हुआ, इस मंदिर पे आके हुआ हूँ, इसलिए मेरी लगन यहीं पे रहती है। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा, चंडी, काली, महाकाली, अनेकों नामों से माँ भगवती को जाना जाता है। अनेकों रूपों में माँ की आराधना होती है, पूजा होती है। इस समय नव दुर्गा चल रहे हैं। पूरा भारतवर्ष माँ की स्तुति करता है, आरती करता है। विभिन्न प्रकार के माँ की याद में आयोजन होते हैं। लोग श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से माँ के जगराते कराते हैं। उन्हीं में से आज आगरा का जो देहतोरा क्षेत्र है, वहाँ चामड़ माता का मंदिर है। उस मंदिर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मंदिर के जो संरक्षक हैं चरण सिंह जी राजपूत हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है और किस तरह से इसकी मान्यता है लोगों में। ये चामड़ मंदिर देहतोरा में जो स्थित है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हमारे पिताजी बुजुर्ग हो गए और मेरी भी कम से कम 66-67 साल है अभी। तो मैं ये देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ और मेरा अनुमान है कि करीब 150-200 साल वर्ष पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे भक्तों की इतनी श्रद्धा है, आज तो कम से कम घनी बस्ती है। जब ये बाहर हुआ करता था तब भी लोग बड़े श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे माता की सेवा करने और माता से आशीर्वाद लेने आते थे। और आज जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये सभी भक्तों का बड़ा प्रेम का प्रणाम है, जो इस तरह से एक भव्य मंदिर ये खड़ा हो गया है। आज पहले बहुत छोटी कुटिया हुआ करती थी और आज इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है और सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम आज किया गया है। संत श्री स्वामी कीर्तनाथ महाराज के नेतृत्व में, के आशीर्वाद से आगरा के पावन भूमि पर जो कामाख्या माँ का सहस्त्र चंडी महायज्ञ होने जा रहा है, उसकी तैयारियां पिछले 1 माह से चल रही हैं। पिछले 1 माह में ध्वजा पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ। तब से वहाँ सुबह शाम दीप माँ के सामने जलाया जाता है। उसमें जो अहम भूमिका रही है अब तक दीप प्रज्वलन की, चाहे आंधी आए, बरसात हो, तूफान आए,
लेकिन जानकी पारासर, सुनील कुमार पारासर जी ने सुबह शाम नित्य नियम से माँ की वहाँ सेवा की है। हमारे साथ स्वयं जानकी पारासर जी हैं। हम जानेंगे कि जो यज्ञ हो रहा है उससे पहले 2 कार्यक्रम और हुए हैं उस यज्ञ को लेकर के, जैसे कि पहले भूमि पूजन हुआ, उसके बाद में 1100 दीपदान हुआ। अब अगला कार्यक्रम 28 अक्टूबर का है, जिसमें 101 कन्याओं को भोजन कराया जाएगा और नव देवी के रूप में जो शक्ति है हमारी, उनका श्रृंगार और उनका प्रसाद, उनका दक्षिणा का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। तो उस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या मतलब संदेश देना चाहती हैं हमारे शहरवासियों को कि दूर दूर तक ये आपका संदेश पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में लोग पधारें? जय माँ। ज़्यादा से ज़्यादा माँ कामाख्या को मेरा नमन। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, माँ तो बस माँ है, उनका तो कोई भी वो कर ही नहीं सकता है। माँ की 28 तारीख को आगमन है, कन्या पूजन होने जा रहा है। उसमें 11 कन्याओं का श्रृंगार, 10 कन्याओं का श्रृंगार गुरुजी का आदेश है, मैं करूँगी कान्हा माता रानी की कृपा से। और 100 कन्याएं का वो होगा व्रत भोजन, माँ की कृपा से भोजन प्रसादी लेने का आग्रह करती हूँ। सब आके माँ पे प्रसादी लें और माँ को अद्भुत करें। माँ का आशीर्वाद सबके लिए बना रहे। जय माँ। जय माँ।